हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में रिव्यू करेंगे सितारा के व्लॉग पर। साथ ही साथ मिस्टर साजिद ने डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने बताया है कि कौसर जो है वो इस्लामाबाद कब आ रही है, लेकिन अंदर जो कुछ बोला है वो थोड़ा सा अजीब था। फिर मैंने कहा कि इन्हें अचानक से क्या हो गया, ये इस किस्म की बातें दोबारा से क्यों कर रहे हैं। वैसे एक बात अपने ज़हन में रखिएगा कि मेरा बिल्कुल भी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं इनको सपोर्ट करूँ, यानी मिस्टर साजिद को या फिर इनके किसी स्टांस को। लेकिन देखें, जब हम कोई चीज़ रख रहे होते हैं ना, तो फिर उसमें हमें बहुत ज़्यादा क्लियर और ऑनेस्ट रहना पड़ता है। मैं कंडेम करती हूँ इनकी ज़बान को, लेकिन मैं सोच रही थी इन्हें अचानक से हुआ क्या? तो फिर मेरे ज़हन में लास्ट अभी कल परसों की एक कम्युनिटी पोस्ट आ गई। मैंने कहा ओ शायद ये रीज़न बन गया है इनके रिएक्शन का जो कि इन्होंने दिया, जो कि मेरे ख़्याल में नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो कम्युनिटी पोस्ट लगाई गई थी वो भी बड़ी अजीबो-गरीब थी, और क्या कह सकते हैं। तो चलें जी, बाज़ाब्ता स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, सबसे पहले सितारा के व्लॉग पर अगर बात की जाए तो सितारा ने एक न्यू ड्रेस जो है वो पहना, और मैं बड़ी हैरान। सितारा तो शॉर्ट शर्ट्स जो हैं उस पर जा रही थी कि अब जो मैं थोड़ा-सा शॉर्ट लेंथ पहनूँगी, और उसमें पता चलता है कि मोटापा कितना है और आपका मोटापा छुपता नहीं है। फिर आपके अंदर एक प्रेरणा आती है, आपके अंदर एक मोटिवेशन आती है कि आपको ना जिम जाना है, आपको अपने फिगर को कंट्रोल में रखना है, अपनी डाइट को कंट्रोल में रखना है। तो ये सारे सिलसिले सितारा ने एक पूरा व्लॉग बनाया था। बट मुझे लगता है सितारा व्लॉग बनाती हैं और भूल जाती हैं। वो ज्वेलरी का शौक जो सितारा को लगा था वो भी कहाँ पीछे रह गया, यानी वो ज्वेलरीज़ भी अब सितारा के कान और कलाइयों की ज़ीनत बनने के बजाय कहीं पर रखकर सितारा भूल गई हैं। बस ऐसी ही हैं सितारा, क्या कर सकते हैं। तो ख़ैर जनाब, सितारा का व्लॉग स्टार्ट होता है और वहाँ पर सितारा ने बताया कि जो घर की सफाई-शफ़ाई है वो हो रही है, क्योंकि अब बहुत जल्दी ये लोग शिफ्ट करने वाले हैं अपने न्यू घर में। तो कांग्रेचुलेशंस भई सितारा, बहुत अच्छी बात है। आप शिफ्ट हों, आपका जो एक परमानेंट एक रेज़िडेंस है आपका, वो आपको मिले और हर एक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका ज़ाती घर अता करे। ये एक बड़ा अरमान होता है सबके। मैं इनके कमेंट बॉक्स पढ़ रही होती हूँ, कोई कहता है हम तो इतने सालों से रेंट के घर में रह रहे हैं, कोई कहता है एक कमरे का घर है। तो मतलब लोग इतने ज़्यादा अपनी लाइफ में ना एक छोटे से घर को भी ना बहुत बड़ा जानकर अपनी ख्वाहिशात और अपने ख्वाब सजा लेते हैं। ख़ैर एनीवेज़, अच्छा, तो फिर सितारा ने कहा कि अब क्या है कि ये वाला जो घर है इसमें फर्नीचर इतना है कि बस क्या बताएँ। तो सितारा, क्या करती हैं आप? पहले तो भई इतना बड़ा घर रेंट पे लेना, ये सबसे बड़ी एक मुझे लगा कि सबसे बड़ा फूलिश स्टेप था। आपकी एक छोटी-सी फैमिली है ना? बहुत ज़्यादा बड़ी आपकी फैमिली नहीं है। अम्मा है, साथ में आपके मिस्टर हैं, जिनके बारे में यही था जब तक कौसर इस्लामाबाद में थी कि एक रात इधर, एक रात उधर, तो उनका भी जो पड़ाव है वो परमानेंट तो होता नहीं था, और एज़ सच उनका भी सामान आधा इधर, आधा उधर, और ज़्यादातर इनके जो ड्रेसेस थे वो कौसर के घर में ही रहते थे, वहीं से धुलते-धुलाते थे, वहीं से प्रेस होकर आते थे। ये हमने वीडियोज़ में देखा है। तो सितारा, इतना बड़ा घर लेना क्यों? और घर तो घर लिया सितारा, आप तो बिल्कुल मतलब इतना रिद्दुल लिसान थी इस घर की तारीफ में कि बस ये वो घर है जहाँ अम्मी की आँखों की ठंडक है। अम्मी को ये घर इतना पुरसुकून और इतना अच्छा लगता था कि अम्मी कहती थी तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो बेशक, और मैं रह लूँगी, मतलब मुझे कोई डर नहीं है। इस तरह की बातें करती थी। फिर इतने प्यार से अम्मी ने अपना जो बेडरूम है उसको सजाया। आपने कहा अम्मी जो हैं वो इस तरह से इस फ्लोर पर रहेंगी और हम लोग जो हैं वो उस फ्लोर पर रहेंगे। ये फ्लोर पूरा अम्मी का होगा, वो फ्लोर जो सेकंड फ्लोर है वो पूरा हमारा होगा। इस तरह की आप बातें करते रहे। लेकिन अब क्या है सितारा, अब जो आपका व्लॉग आया है तो आपने जो न्यू बेडरूम बनाया था, क्योंकि इस घर में 3 फ्लोर थे, तो उन तीनों फ्लोर को फुल करना आपने अपना ना बुनियादी फरीज़ा समझा, और आपने रच के अपना पैसा खर्च किया। मतलब जब आप पिंडी इस्लामाबाद वाले घर से, जो आपका फर्स्ट घर था, जो रेंट पर था, जब आप यहाँ पर आईं तो आपने क्या किया कि आपने
कहा था उस घर में कि जो मेरी ऑडियंस है वो मुझे समझा-समझा के थक गई है और मैं बिल्कुल भी चीज़ों को जमा नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर कुछ इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगी। आप लोग देखेंगे कि मेरे अंदर एक पॉज़िटिव चेंज आया है, लेकिन उसके बरअक्स स्लोली एंड ग्रेजुअली धीरे-धीरे आप दिखाती गईं कि ये सोफ़ा क्योंकि मिल रहा था, अच्छी कंडीशन में था तो ये ले लिया। फिर ये एक साइड टेबल है और दूसरी की पाँव टूटा हुआ है, वो बनने जाएगा तो हमने कहा ये भी ले लेते हैं, अच्छे प्राइस में मिल रहा था। फिर आपने स्लोली दिखाया कि एक और सोफ़ा ऑर्डर कर दिया, फिर आपका जो ये पोर्शन है उसमें एक और हिस्सा था ड्राइंग रूम का, उसके लिए सोफ़ा ऑर्डर कर दिया, फिर आपने एक डाइनिंग ऑर्डर कर दिया, फिर आपने एक और अपना बेडरूम बनाया, उसके अंदर आपने एक न्यू फर्नीचर लाकर डाला, फिर जो पूरा बेसमेंट था वो पुराने साज़ो-सामान से आपने भर दिया, जो सेकंड आपका फ्लोर है वो पूरा नए सामान से आपने अरेंज किया, जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें आपका जो बेडरूम है जिसमें आप और बच्चे रहते हैं मिस्टर साजिद तो ख़ैर बेसमेंट में कराची वाले फर्नीचर के साथ ही खुश थे। तो मिस्टर साजिद वहाँ पर और अम्मी का वही पुराना फर्नीचर जो आपके पुराने वाले घर में था, बाकी आपने यहाँ पर भी सब कुछ नया साज़ो-सामान जो है वो खरीदा और पूरे घर को आपने भर दिया और बहुत ज़्यादा सामान आपने अपने इर्द-गिर्द इकट्ठा कर लिया। लोग समझे कि सितारा का ये अपना घर है, अगर किराए का भी है तो चलो यहाँ पर कुछ अरसा तो टिकेंगी सितारा, लेकिन फिर सितारा ने एक और घर की खबर दे दी। अब क्या था जनाब कि सितारा ने कहा कि सामान क्योंकि इस घर में 3 फ्लोर हैं और जो न्यू घर है उसमें इतने ज़्यादा फ्लोर नहीं हैं जितने इस घर में हैं, तो ये सामान फिर जाएगा तो जाएगा कहाँ? वो घर जो है वो रक़बे में तो बड़ा है, उसकी स्पेस ज़्यादा है, लेकिन उसमें पोर्शंस कम बने हुए हैं। उसमें मतलब आपके रूम्स कम हैं, यहाँ पर तो बेशुमार रूम्स हैं, तो सितारा डिसाइडेड कि अब जो फर्नीचर है वो उसको सेल आउट कर देंगी। सितारा ने कहा अब इस घर में तो सितारा ने अपने 2 बेडरूम बना लिए थे, उस घर में वो ऐसा कर नहीं सकती हैं, तो इसलिए जो न्यू वाला फर्नीचर है वो भी सेल होगा। जो पुराना सितारा का फर्नीचर है, सितारा कह रही थी जो बेडरूम सेट है, तैयबा की पसंद का था, तैयबा से बोला ये भी सेल करेंगे। अम्मी को कहने लगी अम्मी आप भी सेल कर दें, अम्मी ने कहा नहीं मैं तो नहीं सेल करूँगी, लेकिन उन्होंने अम्मी को मनाया। फिर कहने लगी कि ये जो सोफ़ा लिया था लिविंग रूम के लिए ये भी सेल होगा तो अम्मी सेड नहीं, नहीं ये बहुत प्यारा है, ये नहीं सेल होगा। वहीं पर सुसर मोहतरम भी बैठे थे, धूप ताप रहे थे, तो उनसे जब कहा तो वो कहने लगे हाँ, हाँ, नए घर में तो सब कुछ नया-नया होगा। अच्छा जी, वैसे भई दुनिया जो है ना माशाअल्लाह वो नए घर भी लेती है, शिफ्ट भी होती है, लेकिन अपना जो पूरा पुराना सामान है, जो घर का फर्नीचर है, वो उठाकर सेल पर नहीं लगा देती, वो बेच नहीं देती, वो उसी को थोड़ा-सा रिन्यू कर थोड़ा-सा उसकी एक कहते हैं ना नोक प्लक सँवार कर उसको ही वहाँ पर अकोमोडेट करते हैं, इस तरह चलती है भई दुनिया चाहे जितनी भी अमीर हो, चाहे उसके पास जितने भी दौलत का अंबार हो, हर इंसान समझता है कि आप बैठकर तो सोने का पहाड़ भी खाएँगे ना, तो वो भी खत्म हो जाएगा। खैर जी, सितारा ने डिसाइड कर लिया है कि दोनों फर्नीचर सेल आउट होगा और जब नए घर में जाएँगे तो वहाँ पर एक-एक चीज़ नई होगी। बहुत पॉसिबल है कि मिस्टर साजिद जिस ज़रूरी काम से कराची गए थे लाइसेंस रिन्यू करवाने, पासपोर्ट वगैरह के लिए, तो हो सकता है कार भी डन कर आए हों और जो कार है वो हो सकता है आ भी गई हो और जब सितारा न्यू घर में जाएँ तो कुछ टाइम बाद वो जो ऑडी है या फिर कोई और कार हमें देखने को मिल जाए सितारा की न्यू कार के तौर पर। वैसे सितारा ने कहा था कि अभी वो कुछ भी नया नहीं कर सकती क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है। इस घर को खरीदने में उनके तमाम तर जो पैसे हैं वो खर्च हो गए हैं। लेकिन क्या है कि माशाअल्लाह जो चैनल है उससे इनकम तो हो रही है ना। मैं समझती हूँ कि उतनी नहीं कि जितनी पहले हुआ करती थी, लेकिन कमोबेश उसके करीब-करीब तो सितारा को इनकम अच्छी खासी होती होगी, है ना? क्योंकि टाइम टू टाइम और मंथ वाइज़ जो आपका आरपीएम है ना, वो भी मतलब वो जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वो भी थोड़ा-सा अप डाउन होता रहता है। तो ख़ैर इस बहस में नहीं पड़ते हैं, तो सितारा ने ये तमाम तर फर्नीचर सेल पर लगा दिया। अब नीचे बहुत सारे लोग कहते सितारा ये फर्नीचर हमें दे दो, सितारा ये वाला जो बर्तन है आप सेल करोगी? क्योंकि सितारा ने कहा कि जो किचन का बर्तन है वो भी सेल हो जाएगा, है ना अम्मी? जब हम न्यू घर में जाएँगे तो हर चीज़ वहाँ न्यू लेंगे। तो सितारा आपको तो अम्मा कब से समझा रही थी, जब भी आप अपने लिए कुछ शॉपिंग करके लाती थी कि अब जब अपने ड्रीम हाउस में जाना तो ही सब कुछ नया लेना। बट आपने अम्मा की बात मानी नहीं और आप खरीदती गईं, खरीदती गईं। इस घर में भी आपने कितने जो बर्तन हैं वो जमा किए जो रबीउल अव्वल के मौके पर
आपने दावत की थी तो आपने एक पूरा वो डाइन का जो सेट है वो पूरा एक पूरा जिसके नीचे क्या बोलते हैं बर्नर रखते हैं और खाना गरम रहता है, सब कुछ कितना खूबसूरत, कितना रॉयल लग रहा था। तो वो तमाम तर चीज़ें आपने खरीदी थी, वो तमाम तर सिलसिले आपके थे, है ना? लेकिन अब आप तमाम तर चीज़ों से बोर हो गई हैं। अब आप अपनी ऑडियंस को बता रही हैं कि अगर आप लोग भी नया घर खरीदें तो आप लोग भी क्या करें कि घर से कुछ भी पुराना लेकर मत जाएँ बल्कि सब सेल आउट कर दें और नए घर में जब जाएँ तो हर चीज़ नई खरीदें। यहाँ तो सितारा आपने एलईडी भी न्यू खरीदा था, वो कितने लाख का था? 60-70 इंच का था, पता नहीं कितने लाख का था, लाख से ऊपर था, 1.5 लाख का था, अल्लाह जाने मैं प्राइस बिल्कुल भूल-सी गई हूँ। तो सितारा देखकर मैं तो बस आपको हैरान हूँ। खैर जी, सितारा ने कहा कि यहाँ पर अब क्या है कि कुछ फर्नीचर जो बेसमेंट में था वो सोल्ड हो चुका है। और उसकी जो प्राइस है वो भी लग चुकी है, खरीदने वाले खरीद चुके हैं तो सितारा ने उसे पैक करके रख दिया है। भई जिसने खरीदा है वो आकर खुद भी तो थोड़ा योगदान डालेगा, थोड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा। तो ख़ैर जनाब क्या कह सकते हैं ये सितारा की बातें हैं और ये हम हैं जो सुन रहे हैं और बस देखते चले जा रहे हैं और अपने रिव्यूज़ दे रहे हैं। ख़ैर जनाब सितारा का कमेंट बॉक्स था उसमें कहा था सितारा आपके व्लॉग में क्या है? आप एक बार चीज़ खरीदती हो, दूसरी बार आप उसको सेल आउट कर देती हो, खाली सेल, परचेज़ यही और शॉपिंग आपके वीडियो में रहता है। एक और कमेंट था सितारा ये क्या तरीक़ा-ए-कार है? अभी तो आपने तमाम तर सामान लिया था और इस तरह आप करके तो आप पैसे बचा नहीं रही हो, आप तो बहुत ज़्यादा खर्च कर रही हो। कुछ सीमा करके आईडी का नाम था, ज़हन से निकल गया और वो सितारा को इसी तरह के कमेंट्स कर रही होती हैं, जिस तरह सितारा ने लास्ट व्लॉग में गेट का बोला था न्यू घर के, तो उन्होंने कहा था नहीं ये घर का गेट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बस जो थोड़ा-बहुत है उसको अप डाउन उसको ठीक कर लो। भाई हर अक्लमंद इंसान ऐसे ही सोचेगा और आपको देखने वाली ज़्यादातर हाउसवाइफ्स हैं, तो उनकी भी लाइफ में तमाम तर चीज़ें चलती रहती हैं, हर तबके से आती हैं। हर इंसान अपनी लाइफ में टफ टाइम भी देखता है, अच्छा टाइम भी देखता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा होता है। बट सितारा आपने तो इस बार ख़ैर कमाल ही कर डाला है। उसके बाद सितारा ने ये भी बोल दिया है, कमेंट पढ़ी थी कि इस घर में भी सीलन है। ये क्या सितारा आपका जो पहला घर था उसमें भी सीलन थी। अब जब आप इस घर में आई थी तो आपने कहा था ये घर तो बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा है और यहाँ पर ऐसा है, वैसा है। तो इस घर में भी सीलन, इस घर पे भी सोलर पैनल्स आपने लगवाए थे ना, कुछ इसी तरह की चीज़ें हुई थी। तो सितारा मेरा तो एकदम ही सर घूम-सा जा रहा है, एक बार फिर शिफ्टिंग होगी। ख़ैर सीढ़ियाँ वग़ैरह दिखा रही थी सितारा, बिल्कुल चमका दी है। घर बिल्कुल चमक रहा है, तो मुझे लगता है अब घर को बाय-बाय टाटा करना है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको घर नीट एंड क्लीन करके देना होगा मालिक मकान को, है ना? ऐसा ही कुछ सिलसिला है। तो ख़ैर इसके बाद ये बच्चों को लेकर निकलती हैं और कुछ थोड़ा-बहुत खाना-पीना वहाँ पर करने के बाद दोबारा घर वापस आती हैं। तो इनका जो बिग बॉस का इस बार का सिलसिला है, उस पर भी जाने से पहले ये कहती हैं कि डक्की की वीडियो देखी, बहुत अफ़सोस हुआ। तो जितनी ऑडियंस है वो भी जाएँ और डक्की की वीडियो देखें। मुझे ऐसा लगता है सितारा सॉरी टू से देखें, हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी बात से एग्री करें, बहुत सारे लोग मेरी बात से डिसएग्री करें। अभी लास्ट डेज़ एक मरियम, प्यारी मरियम, उनकी डेथ हुई है और जितनी भी यहाँ पर माएँ हैं ना या मदर्स टू बी हैं, वो तमाम की तमाम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। इवन जो जेंट्स हैं जो कि यूट्यूब चैनल चलाते हैं, मैंने उनको भी इमोशनल होते देखा। डॉक्टर अफ़ान की वीडियो सुनी, उन्होंने भी इस बारे में अपनी राय दी। बहुत तरीके से जो मरहूम यूट्यूबर हैं मरियम प्यारी मरियम, उनके लिए उन्होंने अपने जज़्बात का इज़हार किया। तो आपको आपकी ऑडियंस कह रही थी कि सितारा प्यारी मरियम के लिए आपने कुछ नहीं बोला। सेम मैं भी सोच रही थी कि पूरा पाकिस्तान का सोशल मीडिया इस वक़्त प्यारी मरियम के एक होने वाले जो उनके साथ वाक़या हुआ है, उसके साथ अपनी जो कनेक्शन है ना, दिल का वो फ़ील कर रहा है और सितारा और अम्मा ने 2 जुमले नहीं बोले, हैरत की बात है। मतलब आप लोग भी माएँ हैं, तो एक थोड़ा-सा आपकी तरफ से अगर आता तो बेहतर रहता, बट आप लोगों ने नहीं बोला। लेकिन अभी डकी के लिए सितारा ने सबसे कहा, रजब के लिए तो ख़ैर सितारा की अम्मी ने स्पेशली दुआ की थी और मैं यहाँ ये समझ पाई हूँ सितारा सॉरी टू से अगर आप लोगों को मेरी बातें बुरी लगे या आपको मेरी बातें थोड़ी अजीब लगे, जो ये यूट्यूबर्स हैं ना डकी हो गए, रजब हो गए, इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, मीन्स इनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं, मिलियंस में हैं। डकी के माशाअल्लाह 9 मिलियन है,
रजब के इसी तरह से कितने हैं 5-6 मिलियन मैंने देखे नहीं है। अभी डकी की तो मैं ज़्यादातर वीडियोज़ अभी मतलब लेटेस्ट वाली देखी है, कल देखी थी। तो मुझे वो उनका सब्सक्राइबर काउंट भी शो हो रहा था, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। तो सितारा क्या ऐसा है कि जो यूट्यूबर्स आपसे कदमे बड़े हों, आप सिर्फ़ उनके लिए ही एक दिल में दर्द या अफ़सोस अगर महसूस करते हैं, तो आकर आप उस मसले को एड्रेस करते हैं। क्या जो दीगर इश्यूज़ हैं, जो आपके इर्द-गिर्द हो रहे होते हैं, क्या उस पर अगर आप बात कर देंगे, तो आपको क्या लगता है कि आपके चैनल से ऑडियंस का फ्लक्स उधर चला जाएगा? क्या कुछ ऐसी ज़हन में सोच चलती है सितारा क्योंकि मैं समझ नहीं पाई। मरियम के लिए 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, आप अपने कमेंट्स तो पढ़ती होंगी ना, आपके कमेंट में भी आकर लोगों ने कहा तो मेरे ख़्याल में थोड़ा-सा एक अफ़सोस करना बनता था, है ना? ताकि एक आपकी अख़लाक़ी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाए और बतौर माँ, है ना? बड़ा दर्दनाक वाक़या था। ख़ैर मैं भी किधर निकल गई। तो इन्होंने कहा डकी से रिलेटेड चीज़ें और फिर क्या था कि बिग बॉस का ये वाला जो सीज़न है, सच में मैं भी स्टार्ट में देख रही थी, मैंने 1-2 रिव्यूज़ भी बनाए थे। देन मुझे अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आया, मैंने कहा चलो छोड़ देते हैं। अब इतना ना बहुत ज़्यादा एपिसोड्स बड़ी-बड़ी होती हैं, तो उसको इतना देखने का टाइम भी नहीं मिलता है। तो मुझे पता अभी आप ही की वीडियो से चला कि गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट इनके दरमियान जो है वो टाई है और आपने कहा कि फरहाना भट्ट आपको इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, अपने लिए स्टैंड लेती हैं, ये है, वो है। तो मैं आपको बताऊँ, जो आपको दिख रहा होता है ना बेसिकली वो एक जैसे आप लोग हैं ना वर्चुअल हैं यहाँ पर सारे, तो शायद ये कुछ इसी तरह का सिलसिला होता है। जो रियल लाइफ़ होती है ना, वहाँ पर हर इंसान खुद को जितना भी स्ट्रॉन्ग बना ले, लेकिन जो इंसान है ना, उसके सीने में होता है दिल और एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आता है कि जब वो अपने इमोशंस, अपने जज़्बात के हाथों नर्म पड़ ही जाता है। कोई ना कोई मोमेंट ऐसा होता है जहाँ पर इंसान मोम की तरह पिघल जाता है। तो ख़ैर ये एक अलग बहस है लेकिन आपको उनकी स्ट्रेंथ पसंद आई तो इनको लोग कह रहे थे कि पहले तुम खुद तो स्ट्रॉन्ग बन जाओ सितारा, फिर अपनी बच्चियों को फरहाना की तरह स्ट्रॉन्ग बनाना। मैं समझ नहीं पाई सितारा कि मतलब आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी जो बातें हैं, वो बड़ी ना एक फ़िक्शन मुझे लग रहा होता है। मतलब आप ख़याल की दुनिया में जीती हैं, हकीकत से बहुत दूर रहती हैं। ख़ैर, उसके बाद जो गौरव खन्ना है, वैसे जो गौरव खन्ना की पर्सनैलिटी है, एक उनका अपना अंदाज़ है बात करने का, मास्टर शेफ़ में भी आए थे, तो उनको अपने आप को मीडिया पर प्रेज़ेंट करना और ग्रेस के साथ लेकर चलना आता है। वो जब मैं देख रही थी ना बिग बॉस स्टार्ट में, तो इनको भी आकर सलमान खान ने कहा था कि मतलब आपको रखा किस लिए भई? कुछ करो, शो में आप कुछ करो, आप अपना कोई कंट्रीब्यूशन डालो, कुछ थोड़ा-सा जैसे आपको पता है ना मसाला दो, क्योंकि बेसिकली बहुत सेफ खेल रहे थे। तो ख़ैर इनकी और फरहाना के दरमियान जो टाई था, मुझे लग रहा था कि गौरव खन्ना ही जो है ना वो जीतेंगे और उनकी अपनी एक फैन बेस है, लोग उनको पसंद करते हैं, तो ऐसे ही हुआ और मैंने कहा चलो सही है, डिज़र्विंग है। अच्छा लगा मुझे उनको विन करते देख। मैं इतना ज़्यादा बिग बॉस देख नहीं रही थी, तो मुझे आइडिया नहीं था। देन यहाँ से जो बीबी की एंट्री होती है और फिर मुस्तफ़ा की, तो बीबी के साथ इनकी एक गपशप चल रही होती है और वहाँ पर अगेन सितारा इसी तरह का कमेंट था आपके वीडियो के नीचे सितारा दुपट्टे का क्या है? आप लोगों को समझना चाहिए कि जो हमारी लेडीज़ है ना सिर्फ़ सितारा नहीं है। देखिए मैं सितारा को प्रोटेक्ट नहीं कर रही, मैं क्यों गलत जो भी मुझे लगे या आपको लगे मैं कहूँ नहीं ये ठीक है। देखिए वो उनकी मर्ज़ी, उनकी चॉइस है। आपने 1 बार बता दिया, आपने 2 बार बता दिया, वो आपकी कमेंट्स पढ़ रही हैं बट वो उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर रही है। तो इट मीन्स वो उस अपीयरेंस के साथ कंफर्टेबल है, उसे लगता है कि जो वो कर रही है वो ठीक है, तो फिर बार-बार हम भी क्या बोलें, है ना? तो ख़ैर ये कुछ कमेंट मौजूद था, देखने में मुझे भी अजीब लगा बट क्या कर सकते हैं, सितारा की अपनी चॉइस है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और फाइनली सितारा ने कहा कि एक ग्रैंड एंट्री होगी न्यू घर में, तो अल्लाह करे कि जो आपकी एंट्री हो न्यू घर में, वो सात खैरियत के हो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए खैर वाले मामलात हों, दिल से दुआ है और यहीं पर अम्मी से आपने कहा अम्मी की हॉबी है हर वक़्त सिलाई करना, तो ज़ाहिर-सी बात है भई अम्मी खुद को बिज़ी रखती हैं। वो इतना ज़्यादा टीवी और मुझे इसमें मगन नज़र आने वाली खातून लगती नहीं है। वैसे चाचू कहते हैं कि मेरी वाइफ़ जो है वो रिएक्शन वीडियोज़ देखती हैं और अम्मी शायद के व्लॉगिंग और रिएक्शंस ये सब सुनती होंगी, मुझे भी ये लगता है बट मुझे लगता है बड़ी सलीक़ामंद खातून है।
जैसे एक घर की नॉर्मल औरत होती है, तो वो उसी तरह से, उसी फ़ेज़ में खुद को लेकर चलती हैं और उसी ट्रैक पर खुद को बिज़ी रखना चाहती हैं। तो आगे बढ़ते हैं मिस्टर साजिद की वीडियो की तरफ। अच्छा, जो मिस्टर साजिद की वीडियो है, इसमें अपने वालिद मोहतरम को इन्होंने लिया और मुझे लग रहा है ये पुराना व्लॉग है ना? वो जो खाँसी थी अब्बा को और उनकी जो तबीयत है वो ख़राब थी, फिर उनको लाकर कुछ मेडिसिन दी और उसके बाद उनका जो एक ख़त वग़ैरह बनवाना था, तो उनको लेकर निकले, कहा सैलून लेकर जाना है अब्बू को, लेकिन साथ ही साथ कुछ इनका रिएक्शन बड़ा अजीब आया है। ख़ैर उस पर भी बात करेंगे, तो अब्बा को सैलून तो आप लेकर निकले मिस्टर साजिद। अरे हाँ, राबिया के बारे में भी सितारा ने कहा था कि राबिया बाजी के घर चलते हैं, हो सकता है राबिया बाजी अपने घर आ गई हों। हैं जी, राबिया इस्लामाबाद आने के बाद अब कहाँ निकल गईं उस घर से और सितारा ये क्यों कह रही हैं कि राबिया बाजी अपने घर आ गईं? क्या राबिया यहाँ शिफ्ट हो गई हैं परमानेंट तौर पर? क्योंकि उनके हस्बैंड तो मेरे ख़्याल में अहमदपुर में जॉब करते हैं, तो हो सकता है अपना भावलपुर वाला घर रेंट पर देकर राबिया यहीं शिफ्ट हो गई हों, कुछ इस तरह का सिलसिला हो, कुछ इस तरह का मामला हो कि चलो ठीक है, एक ससुराली रिश्तेदार भी जो सितारा का है वो कुर्ब-ओ-जवार में आ जाए। कुछ ऐसा तो नहीं है, सितारा के लोग यही कहते हैं कि ये आपका घर है, तो हो सकता है आप लोगों ने रेंट पर राबिया को दे दिया हो, कुछ इस तरह के मामला तो है ना। और कौसर तो खैर गाँव चली गई है। वो खैर मिस्टर साजिद का जो वीडियो आया है, उसमें मिस्टर साजिद ने अपने वालिद को घुमाया-फिराया, साथ फ़िश ली और ये कहा कि जो कौसर है बेसिकली वो उनकी वाइफ़ है। जी हाँ, बिल्कुल हम सब ये जानते हैं कि कौसर आपकी वाइफ़ है, लेकिन अपनी वाइफ़ को इतने साल तक यूट्यूब पर मसला बनाकर रखा किसने? फर्स्ट वाइफ़, सेकंड वाइफ़ लोगों ने तो नहीं रखा, ये तो खुद आपने रखा। तो जब आप लाकर व्यूअर्स के सामने इतना बड़ा मुद्दा रखेंगे, तो लोग तो आपसे सवाल करेंगे ना, मिस्टर साजिद ये क्या है? तो इन्होंने कहा कि वो चाहे इस्लामाबाद में रहे, चाहे वो कहाँ पर रहे, अपने पेरेंट्स के घर रहे, चाहे वो अहमदपुर वाले घर में रहे, ये उनका और मिस्टर साजिद का मामला है। जी बिल्कुल आपका मामला है, 100% राइट, आप बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन मसला ये है मिस्टर साजिद कि आप एक शौहर हैं 2 बीवियों के और आप पूरे सोशल मीडिया पर बैठकर जहाँ पर लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं भी समझते, वो भी आपको देख रहे हैं, तो आप उनको क्या चीज़ परोस रहे हैं, आप उनको क्या चीज़ दिखा रहे हैं? कि इस तरह से होता है वो मुस्लिम मर्द कि जो 2 शादियाँ करता है और एक लाइफ़ जो है उसको कुछ अरसा नॉर्मल रखकर एक्सक्यूज़ मी करके और फिर उसको इस तरह मंज़र से गायब करता है कि इस तरह से हो जाता है। फिर आपने कहा कि जो कौसर है, वो मज़लूम नहीं है। अरे भाई कौसर मज़लूम है या नहीं है, लेकिन जो ये आपकी वीडियो है ना, ये 100% स्टैम्प लगा देगी कि कौसर वाक़ईतन मज़लूम है। हालाँकि किसी ने अभी तक शायद कि इतना संजीदा होकर नहीं सोचा हो, लेकिन आपकी इस वीडियो के बाद तो यकीनी तौर पर लोग कहेंगे कि अरे भाई इस आदमी को देखो कितना अजीब है कि दूसरी बीवी के बारे में किस लापरवाही से तमामतर बातें कर रहा है कि ये हमारा मसला है, मैं उसको जहाँ पे भी रखूँ मेरी जेब इजाज़त नहीं देती। अरे भई जब आपकी जेब इजाज़त नहीं देती थी तो फिर आपने शादी क्यों की थी? मतलब आपके लिए तो एक फैमिली को सँभालना मुश्किल था, वो 2-2 आप जॉब करते थे, सितारा सैलून में काम करती थी। वो तो सितारा का चैनल जो है उसने एक वीडियो डाली आपकी सेकंड मैरिज से रिलेटेड और जो वो वायरल हो गई है ना, वही वीडियो फर्स्ट वायरल हुई थी सितारा की और बाद में वो जो मेकअप वीडियोज़ हैं, उनको हाइप मिलना स्टार्ट हुई। ज़ाहिर-सी बात है चैनल सर्च में आता गया, लोग देखते गए, लोग सितारा के बारे में जानने का शौक रखने लगे। सितारा ने लाइव की अपने चैनल से कि हस्बैंड की दूसरी शादी हो रही है, मतलब उस वक़्त तो सितारा का चैनल एक ग्रोथ पकड़ रहा था, तो किस बल पर, किस भरोसे पर मिस्टर साजिद आपने दूसरी शादी की थी? मतलब स्टैंडर्ड्स आप क्या सेट कर रहे थे, है ना? आज आकर आप कह रहे हैं आपकी जेब इजाज़त नहीं देती। तो इस बार आपके ऊपर ये सवाल उठता है मिस्टर साजिद कि जब आपकी 2 फैमिलीज़ हैं और जो आपका दूसरा बच्चा है जो दूसरी फैमिली से है, वो भी एक अच्छी लाइफ़ डिज़र्व करता है। मियाँ-बीवी तो हो गए, छोड़ दें, शादी हो गई, लेकिन जो बच्चा है उसके फ्यूचर के लिए अगर मैं बोलूँ तो क्या वो एक बेहतर लाइफ़ जो कि सिटी में होनी चाहिए, जहाँ उसको बेहतरीन सेहत, अच्छी स्टडीज़, बहुत हाई-फाई स्कूल में नहीं, नॉर्मल स्कूल्स में ही सही उसको मिलना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको एक अच्छी रिहाइश, चलो सर्दी तो गुज़ार लेगा, गर्मी कैसे गाँव देहात में गुज़ारेगा, है ना? यहाँ तो कूलर था, यहाँ एक बेहतरीन घर था, अगर नाराज़गी हुई
तो उसकी इतनी बड़ी सज़ा आप अपनी दूसरी वाइफ़ को, दूसरी फैमिली को देंगे कि आपको अपना बच्चा भी नज़र नहीं आ रहा, वो आपकी रोज़ बात होती हो, ना होती हो, लेकिन फिर भी मतलब ये सारी बातें बड़ी अजीब हैं। आपकी अगर मतलब जेब इजाज़त नहीं दे रही तो थोड़ा-सा अपना काम का सोचिए, कुछ ऐसा प्रैक्टिकल काम कीजिए, चैनल से आपकी इनकम आ रही है, आपने कहा कि आप उसके भाई के अकाउंट में पैसे भेजते हैं और बराबर से आप नहीं भेजते क्योंकि यहाँ आपके 3 बच्चे हैं, वहाँ आपका 1 बच्चा है, यहाँ पर आपकी बीवी है, तो यहाँ तो आप ज़्यादा खर्चा देंगे। तो बात ज़्यादा कम की नहीं है, बात ये है कि आप दोनों का नान-नुफ़्क़ा भरपूर तरीके से अदा करें। ये नहीं कि आपके अगर 10,000 आए तो आपने 5,000 इधर दे दिए, 5,000 उधर दे दिए और खुद आप अपना हाथ जो है खाली करके बैठ गए, नहीं। इधर ज़ाहिर-सी बात है 3 बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी ज़रूरियात आपको पूरी करनी है, उनकी फ़ीस आपको देनी है, थोड़ा-सा नान-नुफ़्क़ा, खाना-पीना, ये तमाम तर ख़्याल आपको रखना है। घर तो ख़ैर सितारा ने ले लिया, इधर से वो आपको इस तरह से एक सपोर्ट मिल रही है। बट कौसर के साइड से वो कोई काम करती नहीं है, उसको भी चैनल ओपन करके दे देते तो शायद उसका चैनल भी रन करता, आपको सपोर्ट मिलता, दोनों मिलकर यहाँ पर एक रेंट पर छोटा-सा ही सही बेहतरीन घर खरीद लेते, ले लेते रेंट पर और वहाँ सुकून से रहते, मसला ही नहीं था ना। क्योंकि इतने सारे लोगों के चैनल्स जब वायरल हो जाते हैं आपकी ये खानदान बिरादरी से तो फिर कौसर भी कुछ ना कुछ कमा ही लेती। जो आप सिचुएशन बयान करें मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ। और यहाँ पर कौसर और बच्चा जो है उसको बेहतरीन लाइफ देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं यही बात कहूँगी जो आपने कहा ना उधर ज़्यादा बनता है, ज़्यादा कम की बात ही नहीं है, सबकी ज़रूरियात पूरा करना दोनों फैमिलीज़ की ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे अदल कहते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा और इसी चीज़ को आपको आगे पोर्ट्रे भी करना है क्योंकि आप सारे फेमस ही हुए हैं, 2 शादी जो है उस मुद्दे की बिना पर। ये एक हकीकत है, तल्ख़ हकीकत है, इसे मानना पड़ेगा। सितारा का टैलेंट अपनी जगह लेकिन जो चीज़ आपके लिए एक कहते हैं ना इनिशिएटिव बनी आपकी व्लॉगिंग करियर का तो वो ये चीज़ थी, है ना? बात बुरी है, कड़वी है लेकिन है सच। इसको एक्सेप्ट करना होगा, है ना? तो ये वाला सिलसिला है। फिर इन्होंने कहा कि कोई मस्तानी है, तो मैं समझ गई भई कि क्या सिलसिला चल रहा है। इन्होंने कहा तुम्हें बहुत फ़िक्र है कौसर की, तो भई कौसर की फ़िक्र तो पूरे यूट्यूब को है क्योंकि आपने कौसर को मुद्दा बनाया, आप लोग यहाँ कौसर को लेकर आए, आपने उस अपनी शादी के प्रूफ के तौर पर उसको लाकर सबके सामने बिठाया, उसके दोनों भाई आए, उसके बाप आए, क्या कोई घर जाके उनको लेकर आया था? नहीं, आप लोग खुद लेकर आए थे। लेकिन जो बात आपने इतना शदीद रिएक्शन दिया ना, सामने जो रिएक्शन चैनल है, तो मैं समझ गई, पहले तो मुझे ना आपकी वीडियो सुन के गुस्सा बहुत आया। मैंने कहा ये कौन-सी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं ये एक औरत के लिए कि तुम आकर रह जाओ। क्या चाचा ने उनके बेटे के लिए दुआ कर दी तो इनको भी इतना नागवार लग गया क्योंकि दीदी भी इसी किस्म की बातें कर रहा है कि जाओ चाचा से शादी कर लो, तुम बेवा हो और इस तरह की बातें मतलब बड़ी लो लेवल बातें हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, सामने से भी एक टाइम पर बहुत कुछ हुआ है जो सलमा सितारा कंट्रोवर्सी आई थी। देखिए हम उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, है ना? तो बस अल्लाह रहम फरमाने वाला है लेकिन मैंने जब आपका वीडियो सुना तो सच में मुझे बहुत नागवार लगा। ये ऐसे क्यों कह रहे हैं एक औरत को कि तुम आकर रह जाओ? मतलब आपको अगर कोई कहता है कि सितारा के साथ अच्छा सलूक करो, तो आप सामने वाले को कहेंगे नहीं करता, तुम आके रह जाओ, ऐसा कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। तो लाइकवाइज़ अगर कोई कौसर के लिए बोल रहा है तो बी मैच्योर, इतना ज़्यादा एग्रेसिव होने की क्या ज़रूरत है? लेकिन फिर मुझे पता है क्या 2 दिन पहले एक कम्युनिटी पोस्ट उन्होंने लगाई थी, रैंडमली मेरी नज़रों के सामने आ गई थी। आप लोगों के पास आती है ना अगर कम्युनिटी पोस्ट कोई भी लगाता है, हो सकता है मेरी भी जाती हो। तो वहाँ पर उन्होंने एक आईडी को अ, मतलब मेंशन किया था। वो आईडी है सितारा की सपोर्टर आईडी है। मुझे नहीं पता उसका कोई चैनल है या ऐसे ही कोई रैंडम आईडी है क्योंकि वो आईडी जो है ना वो भी बिल्कुल ही सितारा की सपोर्ट में उतावली हो जाती है। सामने वाले के लिए जो उसके मुँह में आता है वो बोलने लगती है। और ऐसा एक टाइम पर मैंने भी देखा है। मतलब यहाँ पर जो चीज़ें लास्ट डेज़ हुई थी ना, तो उसमें इस आईडी का बड़ा एक अपना रोल था। तो ख़ैर मैंने तो ट्रैश में डाल दिया इस आईडी को। लेकिन ये रिएक्शन चैनल है, इन्होंने बड़ा एक शदीद उस आईडी को तो बोला, लेकिन साथ जो मिस्टर साजिद हैं, उनको भी नथी कर दिया और मुझे ना वो कम्युनिटी पोस्ट भी बिल्कुल मुनासिब नहीं लगी थी, बहुत मुझे अजीब लगी थी। उसके जो अल्फ़ाज़ थे, वो मुझे नहीं लगे थे सही।
टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कहा ये क्या हो गया, अच्छी भली खातून है, क्यों इस तरह की कम्युनिटी पोस्ट लगा रही हैं, इतना शदीद मतलब रद्द अमल क्यों दे रही हैं और साजिद और उसको क्यों ऐसे रिलेट कर रही हैं। तो मुझे लगता है ये कम्युनिटी पोस्ट का एक काउंटर रद्द अमल आया है मिस्टर साजिद की तरफ से, ऐसा मुझे लगता है, जो कि नहीं होना चाहिए। देखें, पूरे यूट्यूब पर आपकी साइड से भी लोग रिएक्शंस दे रहे होते हैं, ऑपोजिट साइड से भी लोग रिएक्शंस दे रहे होते हैं, तो इसमें ऐसा क्या है अगर कोई कौसर के लिए पूछ रहा है या किसी की हमदर्दी कौसर के साथ जा रही है, इट्स ओके, करने दें, है ना। सितारा ने खुद कहा है उनको किसी की भी मतलब जो भी रिएक्शंस दे रहे होते हैं, लोगों का काम है रिएक्शन देना, वो अपना काम कर रहे हैं। चाचू को इवन सितारा बोल के आई थी, चाचू आप किसी की तरफ तवज्जो मत दिया करें, आप किसी को रिप्लाई मत दिया करें, वो लोग तो रिएक्शन देते हैं, हम जैसा वीडियो में दिखाएँगे वो वैसी ही बात करेंगे। तो मेरे ख़्याल में थोड़ा हौसला रखें और जो आपकी सपोर्टर आईडीज़ है ना, जो रिएक्शन चैनल्स की भी मतलब कहीं न कहीं फ़ैन कह लें क्या हैं और एकदम ही अंधी हो जाती हैं बात करते हुए, तो थोड़ा-सा उनको भी होल्ड रखना चाहिए कि तनकीद करें। जो ऑपोज़िट में आपके रिएक्शन चैनल है, आपको रिएक्शन पसंद नहीं आ रहा, तनकीद करें, बट अपनी लिमिट्स का आप भी ख़्याल रखें। आप लोग तो आईडी के पीछे छुपे हुए हैं, नहीं पता आईडी के पीछे कौन है, लेकिन उसका काउंटर किसे फेस करना पड़ता है? साजिद को। उसका काउंटर किसे फेस करना पड़ता है? सितारा को। और फिर जब साजिद और सितारा की तरफ से आकर कोई बोले, जैसे दीदी बोल रहा है, चाचा के पीछे पड़ गया है, अगर चाचा ने दुआ दे दी, इट्स ओके भाई, देने दो, क्या जाता है? दुआ ही तो दी है। और कहाँ वो चाचा और कहाँ वो उनकी बेटी की उम्र की खातून, और वो मैरिड औरत है और आप इस तरह से उसको बोल रहे हैं, ये तमाम तर सिलसिले सही नहीं है। लेकिन आप लोग सोचिए कि जो आपकी बिहाफ़ पर यहाँ-वहाँ कमेंट्स करते हैं ना, वो जाकर लोगों को इतना प्रोवोक कर देते हैं कि फिर कभी-कभार जो लोग हैं, उनके सब्र का पैमाना भी लबरेज़ हो जाता है और फिर चीज़ें जो हैं, वो देख लें। अभी मिस्टर साजिद ने किस तरह का आकर रिएक्शन दिया, तो मुझे वो कम्युनिटी पोस्ट याद आ गई जो कि मुनासिब नहीं थी। और मिस्टर साजिद, आपका भी रिएक्शन निहायत नामुनासिब था, खुदारा तो खुदारा किसी को भी इस तरह से आकर ना ड्रैग करें, ख़ास तौर पर जो आपके ऑपोजिट में रिएक्शन चैनल्स हैं, उस पर लेडीज़ हैं उनको, क्योंकि देखें जब आपकी तरफ से एक केस हुआ था तो आपके जो काउंसिल हैं उन्होंने आपको और सितारा को यूट्यूब सेलिब्रिटी कहकर आगे जो है ना वो कराया था, क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस करवाया था। तो थोड़ा अपने उस सेलेब जो एक आपका चार्म है उसका ही ख्याल रख लें कि भाई जो लोग आपको सेलिब्रिटी मानते हैं एटलीस्ट उनका तो ख्याल रखिए, है ना। और दूसरी बात ये कि मैं ये सोचती हूँ मिस्टर साजिद कि जिस टाइम बहुत पीक पर सितारा की ट्रोलिंग थी, बहुत पीक पर तमाम तर सिलसिले थे, उस टाइम आपका ये एंगर कहाँ था? उस टाइम आकर आपने उन लोगों को इस टोन में जवाब क्यों नहीं दिया था? सवाल तो फिर ये भी बनता है कि अभी नॉर्मल रिएक्शन चल रहा है, भाई रिएक्शन है ना, टॉपिक के लिए लोग बातें करेंगे, हर एक कर रहा है, तो फिर अभी इतना ज़्यादा क्यों आप गुस्सा हो रहे हैं? खैर जनाब, यही कहूँगी दोनों साइड्स को, आप हो गए और जो काउंटर साइड पर लेडी हैं उनको भी, कि बस खुदारा संभल जाएं और चीज़ों को इतना ज़्यादा एग्जैजरेट मत करें। अगर वो सवाल कर रही हैं तो सवाल करने दें, आप अपना काम करें। और रिव्यू रिएक्शन कहते किसे हैं? अगर कुछ बिलो द बेल्ट जाता है, चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं, तो फिर ज़रूर आपको भी बात करने का राइट है। अब मैंने कहा ना, मैंने कुछ चीज़ें देख ली, अदरवाइज़ मुझे भी ना फर्स्ट एक उसमें आपकी वीडियो सुन के इतना गुस्सा आया कि आपने उनको ये कहा क्यों, लेकिन फिर एकदम से वो एक कम्युनिटी पोस्ट मेरी नज़र के सामने आ गई, तो मैंने कहा ओके ये उसका आफ्टर इफेक्ट है। लेकिन अभी क्या लग रहा है, अभी ऐसा लग रहा है कि चाचा ने क्या उनको एक कोट कर दिया, क्योंकि भाई वो चाचा सलमा साइड पर हैं और सलमा जिस तरह आई थी, वो आपको जिस लफ्ज़ से मुखातिब कर रही थी, फिर आपने जिस तरह उसके लिए कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी मिस्टर साजिद प्लॉट के मामले में, तो वहाँ से अब प्लॉट के पीछे जो एक एंगर और एक रस्साकशी है ना, वो मुझे लगता है दिलों में है। और ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि उसको इतना ज़्यादा मतलब क्यों बोल दिया है। ये भी एक तासुर उभरता है, जिस तरह डीडी कंटिन्यूसली वो भी लगा पड़ा है, उधर से डीडी के कच्चे चट्टे पट्टे खुल रहे हैं, इधर से डीडी बोल रहा है, इधर से आप बोल रहे हैं, उधर से उनकी कम्युनिटी पोस्ट आ रही है, लाइव भी हुई है, शायद मैंने नहीं सुनी, आप लोगों की ही वीडियोस देखी हैं बस, और क्या सुनूं, वही इल्ज़ाम तराशियां एक दूसरे पर। तो बस अल्लाह रहम फरमाए और खुदारा
आप अपना काम करें और रिव्यूज़ रिएक्शंस जो दे रहे हैं उनको रिव्यूज़ रिएक्शन देने दें। भाई सभी का काम है, सभी का काम चल रहा है और लिमिट्स का हर एक ख़्याल रखें। बहुत सारी गुड विशेज़ हैं आप सबके लिए। तमाम तर जो लेडीज़ हैं उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट, और जितने यहाँ पर हज़रात हैं आप सबसे एक थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन कि काइंडली खुदारा थोड़ा सा अपने जो आपका एक है ना मैनहुड, उसका ही ख्याल कर लीजिए। बाकी भाई अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।